तो पूरी तरीके से आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस को अपने डोमेन्स के लिए। क्या आप भी कंफ्यूज्ड है सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर? Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and today I am back with another video for all the CUET aspirants, the students who will be appearing for CUET 2025. क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2025 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को, उसके सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो sharing all the detailed information related to the syllabus and the exam pattern. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा because I have provided you the complete information. जल्दी से कमेंट कर दीजिए who all are appearing for CUET 2025. तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द CUET 2025. सबसे पहले जो CUET है इट इज कंडक्टेड बाय NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है इंडिया में, दैट इज नीट, जेई एंड मेनी अदर एग्जाम्स। ठीक है, सो CUET इज आल्सो कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA। एग्जाम मोड कैसा रहेगा, ठीक है, आप किस मोड में जो है अपना CUET यूजी देंगे, दैट इज हाइब्रिड मोड। ठीक है, सो 2024 से लागू हो गया था दैट योर CUET यूजी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड। व्हाट द hybrid mode means is that few subjects will be conducted in pen and paper mode and few will be conducted in CBT mode. So pen and paper mode which you are familiar with कि pen and paper जो है normal offline exam की तरह, and CBT mode means the computer based test, ठीक है, that will be conducted on the systems। ठीक है, तो ये थे कुछ key points related to the CUET exam। Then another point is that CUET UG exam is conducted in 13 different mediums। ठीक है, so 13 different mediums में आपका जो CUET UG का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। वो कौन कौन से मीडियम है? We have Assamese, we have Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Udiya, Tamil, Telugu and Urdu. So these are the mediums in which CUET UG examination is conducted। अगर बात करें ऐसे 3 लैंग्वेजेस की जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाए जाते हैं, दैट इज हिंदी। सो हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू आर कंडक्टेड ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस, ये 3 मीडियम्स में तो ऑल इंडिया सेंटर्स में, जितने भी इंडिया में एग्जाम सेंटर्स हैं उनमें इन 3 मीडियम्स का तो होता ही है। बाकी जो है दे आर रीजनल स्पेसिफिक, ठीक है, वो रीजन के हिसाब से होता है। सो CUET UG एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 13 डिफरेंट मीडियम्स। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एग्जाम पैटर्न कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, बिकॉज before appearing to any exam you should be familiar with the exam pattern कि एग्जाम पैटर्न क्या है CUET UG का, हमें कौन सा एग्जाम पैटर्न जो है फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपका CUET UG का एग्जाम है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट इज MCQ फॉर्मेट में जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। यू हैव टू चूज फ्रॉम ऑप्शंस। ठीक है, देन मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो फॉर करेक्ट आंसर यू विल बी प्रोवाइडेड +5 एंड इफ यू परफॉर्म एनी इनकरेक्ट आंसर, एनी रॉन्ग आंसर, तो आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स CUET UG में नेगेटिव मार्किंग है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि CUET UG जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आपको पूरी तरीके से उस तरीके से तैयारी करनी है कि हाँ मेरा अगर रॉन्ग आंसर हो गया तो मेरा -1 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म योर एग्जाम अटेंटिवली सो दैट यू डू नॉट लूज 1 मार्क्स बिकॉज CUET UG में नेगेटिव मार्किंग होती है। सो CUET UG में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग स्कीम में ये है कि
करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेगा एंड फॉर रॉन्ग आंसर यू विल बी डिडक्टेड -1। ठीक है, आपके एग्जाम में से -1 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। क्या क्या सिलेबस है, हमें किस तरीके से जो है तैयारी करनी है, क्या क्या हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, सो टोटल सब्जेक्ट, सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टोटल सब्जेक्ट्स जो है जो सीयूईटी यूजी में आपको चूज करने को मिलता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, तो 61 टोटल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइडेड है सीयूईटी यूजी में, जिनमें से आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 61 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 61 के 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो 33 उसमें लैंग्वेजेस है, 61 में से 33 उसमें लैंग्वेजेस है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक है, जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए थे वही है ये सारे। देन एक हमारा जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, सो 33 लैंग्वेजेस, ठीक है, जिनमें आपका इंग्लिश, हिंदी एंड जो हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेजेस है वो सारे इंक्लूडेड है। 27 हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जिनमें सारे आपके क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको इनमें मिलेंगे। देन एक हमारा जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन आएंगे? सो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की और डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्स की, तो उनमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इन लैंग्वेज टेस्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यू विल बी प्रोवाइडेड विद 50 क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 16 जनरल टेस्ट। अगर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो जीटी में आपको पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 50। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस इन योर जनरल टेस्ट, हाउएवर देयर विल बी 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक में 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, जिनमें आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ड्यूरेशन क्या रहेगा कि क्या हमारे को कितना टाइम मिलेगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करने का। सो लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो इंग्लिश, हिंदी एंड द प्रोफेशनल लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, स्पेनिश, इन सब के लिए आपको जो है 45 मिनट्स जो है वो मिलेंगे। सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद 45 मिनट्स फॉर द लैंग्वेज टेस्ट। बात करें अगर हम डोमेन्स की, तो डोमेन्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स डोमेन्स में ऐसे हैं जो कि 60 मिनट्स आपको मिलते हैं जिनके लिए। ठीक है, सो हमारे जो डोमेन है उनमें कितने सब्जेक्ट्स थे? आई हैव प्रोवाइडेड यू द इंफॉर्मेशन दैट हमारे जो डोमेन है उनमें हमारे 27 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स में से, और इस 27 में से जो है 21 सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो 21 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा एंड 6 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, 6 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 60 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? ये हमारे सब्जेक्ट्स है जो हमारे थोड़े लेंथी सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स, देन इफ यू टॉक अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स जो हमारे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स है। ठीक है, देन वी हैव सीएस, आईपी। ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इनके लिए आपको 60 मिनट्स जो है वो प्रोवाइडेड है। अदर देन दिस बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए यू विल बी प्रोवाइडेड विद 45 मिनट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के लिए भी आपको जो है 60 मिनट्स provided है। So this was the duration of your test papers, that is language test के लिए आपको मिलेगा 45 minutes, domain specific subjects के लिए मिलेगा 45 minutes, except for 6 subjects, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जिनके लिए आपको 60 मिनट्स जो है वो प्रोवाइडेड होगा
फिर जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में भी यू विल गेट 60 मिनट्स, ठीक है। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, तो अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप यूनिमॉन्क सीयूईटी विच यू विल फाइंड इजीली ऑन द प्ले स्टोर, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं इस ऐप को तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इस ऐप में। यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। आप जिस भी डोमेन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल आपको इस ऐप में प्रोवाइडेड है। साथ ही यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं टू एनालाइज योरसेल्फ, to know where you stand. Then live chat with mentor. If you have any doubt, any query, you can do live chat with our mentors. ठीक है. Then online assignments, you will be provided with online assignments to get familiar with the CUET exam pattern and the syllabus. And many more features are there. For example, sample papers, mock tests, and what not. So download the app now. Unimonk CUET available on the Play Store. And you can also enroll to our classes, ठीक है। CUET के लिए हम प्रोवाइड करते हैं both online and offline courses, ठीक है। So you'll be provided with online as well as offline courses, so you can enroll our classes as well, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट करने में। नाउ एक एक करके हम जो है ईच पार्ट को देखेंगे कि हर पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जाएगा और जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लैंग्वेज टेस्ट की। तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा आपसे। देन लिटरेरी एप्टीट्यूड, आपकी वोकैबुलरी, आपका जो लिटरेचर रिलेटेड नॉलेज है वो देखा जाएगा, ठीक है। सो प्योरली इट विल बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो उसकी तैयारी आपको जो है प्रॉपरली किसी स्टडी मटेरियल को जो है फॉलो करके ही करना पड़ेगा। तो जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट है इट कम्स अंडर द सेक्शन 1 ऑफ योर सीयूईटी यूजी एग्जाम। सेक्शन 1 के भी और पार्ट्स है, दैट इज 1A एंड 1B, ठीक है। तो 1A में आपके 13 लैंग्वेजेस है। 13 लैंग्वेजेस जो है वो बेसिक हमारे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जैसे लैंग्वेजेस है। बात करें 1B की तो 1B में आपके रीजनल लैंग्वेजेस है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल कन्नड़ा, मणिपुरी एंड ऑल दीज रीजनल लैंग्वेजेस कम्स अंडर दिस 1B। यहाँ पे 20 हमारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। रीजनल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस है इट ऑल्सो कम्स अंडर द 1B सेक्शन ऑफ योर लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। प्रोफेशनल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल यू हैव जर्मन, you have French, you have Spanish, you have Russian, ठीक है। ये सारे जो हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेजेस है they all come under the section 1B and all the normal basic languages for example English, Hindi, Urdu which you are familiar with, ठीक है, वो आते हैं हमारे section 1A में। So this was all about the language test syllabus की language test में क्या पूछा जाएगा। So basically it will test your literary aptitude, your vocabulary and your reading comprehension skills, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन्स का कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में क्या जो है पूछा जाएगा। तो आपके जो डोमेन्स होंगे वो प्योरली बेस्ड होंगे एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस को अपने डोमेन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपियरिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो करना है, उसी पे जो है स्टिक रहना है। So section 2 के लिए you have to purely prepare according to the NCERT textbook class 12th textbooks, ठीक है। Then जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट कई बच्चे अपियर करेंगे, कई बच्चे अपियर नहीं करेंगे, बट प्रेफरेबली आई सजेस्ट यू टू अपियर फॉर द जनरल टेस्ट, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं which require you to appear in the general test. Along with it, many other universities also suggest you to appear for general test to avail majority of the courses, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा। जनरल टेस्ट में आपको बेसिकली आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, जीके, ठीक है। करंट अफेयर्स की आप कितना जो है अपडेटेड है,
then your general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, logical and analytical reasoning. ठीक है, तो सेक्शन 3 के अंडर ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी. So you have to prepare accordingly. You read newspapers, magazines, online articles to prepare for this particular test. ठीक है, along with it you can also refer to particular publications, ठीक है, to prepare for general test. So this was all about the CUET UG exam pattern and syllabus. Here comes to an end. Hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द CUET 2025 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस वो क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू CUET or any particular university or college, please comment down and let me know. I'll reply to it. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स.